बिहार की धरती से सत्याग्रह आंदोलन हुए, वही ठेका प्रथा फिर से ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखिर लोग फिर से चालू करना चाह रहे हैं। 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेलुलर जेल में भर्ती थे। एक सावरकर ही ऐसा था जिसने अंग्रेजों की दलाली करी और 60 रुपया महीना पेंशन लेता था। सवाल उठता है, जब मुकेश अंबानी जी हेमलिस कंपनी खरीदते हैं जो खिलौना बनाती है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं देश की जनता से खिलौना बनाइए। जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डुबोना होता है तो अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस की बात की जाती है। जब मुकेश अंबानी के जियो फोन को प्रमोट करना होता है तब प्रधानमंत्री जी एमटीएनएल बीएसएनएल को डुबोकर जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बन जाते हैं। जब भारत पेट्रोलियम को डुबोना होता है, रिलायंस पेट्रोलियम को प्रमोट कर दिया जाता है। जब जीएसपीसी को, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले थे गौतम अडानी के, भारत सरकार पहली बार आरबीआई के खिलाफ कोर्ट में गई। ओएनजीसी को डुबोकर जीएसपीसी को उसमें टेक ओवर किया गया और संदीप पात्रा जैसे हरामखोर को 27 लाख रुपए का पैकेज दिया जाता है। ये देश को गर्त में ढकेलने का काम क्योंकि इनका एजेंडा है। एमएस गोवलकर इनके द्वितीय गुरु थे। उनका किताब है वी आर आवर नेशनहुड, उसके 147वें पेज में लिखा है हिंदुस्तान की जनता को 95% लोगों को गरीब बनाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिन सत्ता का सुख भोग सके। ये उसी मेथड पर चल रहे। हिंदुस्तान की तमाम जो संपत्तियां हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाई है उसको ये जानबूझकर डुबोने का काम कर रही है। ये बात करते हैं प्रभु श्री राम की और काम करते हैं असुरों की। कसम खाते हैं किसानों की, मजदूरों की बात करते हैं और फायदा पहुंचाते हैं अपने व्यापारिक मित्रों को जो इनके पार्टी फंड में चंदा देने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने हिंदुस्तान की तमाम संस्थाओं को डुबोकर अब आप किसान के ऊपर बारी लाया। आप वो काम क्यों नहीं करते हैं? किसान का बेटा फौज में जाता है, किसान का बेटा स्टेट पुलिस में जाता है। अब कोई बड़े पूंजीपतियों के बेटे को देखे हैं फौज में जाते हुए? जब पुलवामा की घटना हुई तो उस घटना की जांच क्यों नहीं हुई? जो हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए, वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था? अन्नदाता किसान भाइयों के ऊपर जबरन ठेका प्रथा लागू किया जा रहा है और जो भूस्वामी हैं उनको बधुआ मजदूर बनाने की एक सुनियोजित साजिश है। चूँकि गौतम अडानी ने गौतम एग्रो लिमिटेड खोला और जो बिग मार्केट था उसको मुकेश अंबानी ने टेक ओवर किया, तो प्रधानमंत्री जी अपने अंबानी और अडानी जिसके हाथ के ये कठपुतली हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा रचा है। एक षड्यंत्र प्रयोग साजिश के तहत देश के अन्नदाता किसान भाइयों के साथ जबरदस्ती की जा रही है। जब आप एक बात समझिए कि जब फल मंडी, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, फूल मंडी खत्म हो जाएगा तो जो कृषि सेंसेक्स के हिसाब से हमारे देश में 5 एकड़ से कम जमीन वाले लोग ज़्यादा किसान हैं, तो वो एक बात बताइए, कोई दरभंगा का किसान है तब दिल्ली में आकर अनाज बेच सकता है क्या? अपना उत्पादन बेचेगा? नहीं बेचेगा ना। पंजाब का किसान दिल्ली में आके बेचेगा? नहीं बेच पाएगा ना। कहाँ से उतना ट्रांसपोर्ट बेयर करेगा? तो ये सब चूँकि जो उनके उद्योगपति मित्र हैं जो पार्टी फंड में चंदा देते हैं उनकी सहूलियत के हिसाब से ये सारा प्रोपेगेंडा रचा गया है। इस सरकार तो कह रही है इस जो किसानों को भड़काने का काम कांग्रेस विपक्ष के लोगों ने काम किया है, तो इस बारे में आप क्या कहें? देश की जनता नहीं देखा है? नोटबंदी लाकर देश को तबाह कर दिया, जीएसटी लाकर व्यापारी भाइयों को तबाह कर दिया, सीए एनआरसी लाकर मुसलमान भाइयों को परेशान किया। एक भी काम इस सरकार की बताइए जो पब्लिक के क्षेत्र में हो। सरकार का काम क्या होता है? बेहतर शिक्षा व्यवस्था देना, बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना, बेहतर रोजगार के संभावनाएं देना। ये सरकार मंदी को बुलंदी कहती है, नाम बदलने को, घाट घाट पर पानी बदले, कोस कोस पर कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। आज तक प्रधानमंत्री जी सच बोले क्या? कहाँ गया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात? कहाँ गया हर साल 5 गांव आदर्श बनाने की बात हर सांसद को? कहाँ गया 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात? कहाँ गया माँ बहनों की इज्जत आबरू बचाने की बात? कहाँ गया किसानों की आय दोगुनी करने की बात? किसानों की आय दोगुनी कब होती प्रधानमंत्री जी? जब आप डीजल के रेट कम करते, जब आप उर्वरकों के दाम कम करते, तो इसका असर पड़ता ना। इस बिल से होगी ना तो डबल इनकम आप करा देंगे, लिखित में है, दे रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जी तो ने कहा था कि नोटबंदी से सारे काला धन आ जाएंगे। काला धन की बात कर रहे थे जो लोग, काला धन की बात कर रहे थे, हिंदुस्तान की आवाम का सफेद धन लूट लिया। आपको पता है क्या हुआ?
जो राजा हरिश्चंद्र अपने आप को, जिस तरीके से राजा हरिश्चंद्र को सत्य बोलने के लिए जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने के लिए जाना जाएगा। ये भारत को गर्त में ढकेलने का काम किया। एक भी अस्पताल अगर प्रधानमंत्री जी आप देश में बनाया तो बता दो। किस तरीके से जामिया जेएनयू के छात्रों को परेशान किया जाता रहा है, गार्गी कॉलेज में छात्राओं को परेशान किया जाता रहा है। आप देश की जनता को परेशान मत कीजिए। जो सिस्टम जैसे चल रहा है चलने दीजिए आसानी से। आप बेहतर नहीं कर सकते हैं तो आप खराब भी मत कीजिए ना।